Hello and welcome back to your own YouTube channel, H for Hindi 1 to 1, The Milkmaid and the Milk Pot। ये कहानी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज मैंने पहली बार पढ़ी और मतलब बच्चों के लिए बनाई गई है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तो खैर मैं क्या ही कहूँ, लेकिन हाँ मुझे अच्छी लगी। आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगी। लेकिन ये कहानी जानने के लिए और साथ साथ इसके थ्रू इंग्लिश को भी अपनी इम्प्रूव करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ये सब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस रोज आते हैं हमारे चैनल पर। एच फॉर हिंदी 1 to 1। बेल आइकन भी जरूर हिट कर दीजिए, जिससे आपको हमारे ऐसे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए करते हैं शुरुआत। हाँ, कोई टॉपिक है अगर उस पर देखना चाहते हैं वीडियोस तो वो भी जरूर लिखिएगा। ये चारों चीजें आपके लिए फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को काफी इंकरेज करती हैं। आइए करते हैं शुरुआत। एक बार की बात। अच्छा, द मिल्क मेड एंड द मिल्क पॉट। सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। मिल्क मेड मतलब होता है दूध वाली, और जो मिल्क पॉट होता है, मिल्क मतलब दूध हो गया और पॉट मतलब बर्तन। तो कहानी जो है वो दूध वाली और दूध का बर्तन जो है उसके बारे में कुछ है। आइए करते हैं शुरुआत। एक बार की बात है, सुमन नाम की एक दूध वाली गांव में रहती थी। वंस अपॉन अ टाइम से शुरुआत करते हैं। सुमन नाम की एक दूध वाली के लिए आप कहेंगे अच्छा, देयर वाज अ मिल्क मेड नेम्ड सुमन। देयर वाज अ मिल्क मेड, दूध वाली के लिए मिल्क मेड मैंने पहले भी बताया आपको। और फिर सुमन नाम की दूध वाली, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपने कहना चाहिए यहाँ पर देयर वाज अ मिल्क मेड, रहती थी, नेम्ड सुमन। और वो कहाँ रहती थी? वो रहती थी मोहतरमा एक गांव में, नेम्ड सुमन। तो इसके लिए आप आगे कहेंगे हु लिव्ड, सुमन हु लिव्ड इन अ विलेज। सो ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। Once upon a time, there was a milkmaid named Suman who lived in a village. सुमन हर दिन अपने दूध सिर पर दूध का मटका रखकर बाजार जाया करती थी। बहुत हार्ड वर्किंग है। यहाँ पर आइडली तो सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल होना चाहिए था अगर ये प्रेजेंट में होता तो, लेकिन पूरी की पूरी कहानी पास्ट में चल रही है। अब ऐसे में यहाँ पर या तो आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वुड का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर। सुमन वुड अब क्या सिर पर दूध का मटका रखकर बाजार जाया करती थी। सुमन वुड कैरी अ पॉट ऑफ मिल्क, दूध का मटका। सो सुमन वुड कैरी अ पॉट ऑफ मिल्क अपने सर पर, ऑन हर हेड। और हर रोज बाजार जाया करती थी। तो एवरी डे पहले लिख लेते हैं, एवरी डे। और फिर मार्केट जाया करती थी, टू द मार्केट। Suman would carry a pot of milk on her head every day to the market. Primary clause: Suman would carry a pot of milk to the market. अब on her head every day, ये दोनों चीजें यहाँ पर क्वालिटी बता रही हैं या फिर तरीका बता रही हैं, तो वो एसेंशियल नहीं है। प्राइमरी क्लॉज हमारा सुमन वुड कैरी अ पॉट ऑफ मिल्क टू द मार्केट, ये वाला है। तो आगे क्या होता है? एक दिन उसने सोचा कि आज दूध बेचकर वो काफी पैसे कमाएगी। वन डे उसने सोचा, शी थॉट, कि अ, आज दूध बेचकर वो काफी पैसे कमाएगी। शी थॉट दैट शी विड। अब पैसे कमाने के लिए आप अर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेक मनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो शी थॉट शी थॉट दैट शी वुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी या फिर मेक अ लॉट ऑफ मनी, दोनों ही सही है, आपकी मर्जी है, आप इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो शी वुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी दूध बेचकर, बाय सेलिंग मिल्क। अब देखिए, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी इसमें वर्ड जो है प्रेजेंट में ना आ जाए, कोई भी थॉट जो है प्रेजेंट में ना आ जाए, क्योंकि अगर आपने सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से करी है, शी थॉट। सो यहाँ जैसे ही पास्ट आपको दिख गया तो मिडवे आप इसको प्रेजेंट में जंप नहीं करवा सकते।
सो वन डे, एक दिन उसने सोचा कि आज दूध बेचकर वो काफी पैसे कमाएगी। उसने सोचा, शी थॉट कि दैट आज दूध बेचकर शी वुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। आज दूध बेचकर वो काफी पैसे कमाएगी। सो शी वुड अर्न लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग मिल्क। अच्छा, आज तो आज के लिए वैसे तो आप टुडे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में चला गया है, तो ये ऑलमोस्ट एक इनडायरेक्ट स्पीच के तौर पे काम कर रहा है, तो इस वजह से हम दैट डे का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो वन डे शी थॉट दैट शी वुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग मिल्क दैट डे। चलते चलते उसने सोचा, इन पैसों से मैं मुर्गियां खरीदूंगी। सो चलते चलते के लिए आप कह सकते हैं एज शी वॉक्ड, कॉमा, उसने सोचा, शी थॉट, एज शी वॉक्ड शी थॉट, और फिर यहाँ पर कॉमा है और फिर कोट्स है, तो डायरेक्ट स्पीच में ही लिख लेते हैं इसको। इन पैसों से मैं मुर्गियां खरीदूंगी। तो इसके लिए आप कह सकते हैं आई विल बाय। देखिए, मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि अगर कोट्स के अंदर आपका सेंटेंस टेंस में सॉरी सेंटेंस में टेंस इनकंसिस्टेंसी है भी, तो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बेशक पास्ट में है और ये हमने फ्यूचर में लिख दिया, ये चलेगा। इसलिए चलेगा क्योंकि यहाँ पर हमने कोट्स का इस्तेमाल कर लिया। डायरेक्ट स्पीच ऐसे ही काम किया करते हैं। सो एज शी वॉक्ड शी थॉट आई विल बाय मुर्गियां। मुर्गियों के लिए आप चिकन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल बाय चिकन्स इस इन पैसों से, with this money, full stop, quotes band. Okay, so as she walked she thought, with this money I'll buy chickens. फिर आता है, मतलब वैसे तो मुर्गियों के लिए हैन का इस्तेमाल होता है, आई एम श्योर आप सबको भी पता है। हैन मुर्गियों के लिए, और जो uh, ये चिकन होता है, टेक्निकली चिकन जो होता है मुर्गी के बच्चों को कहा जाता है। चिक्स होते हैं वो, और उसी से चिकन वर्ड का इस्तेमाल होता है, उसी से जो चिकन वर्ड है वो बना है। हैन वैसे मुर्गियों के लिए, और कॉक मुर्गों के लिए। सो आई बाय, यहाँ पर मैं चिकन को हटाकर हैंस ही कर देता हूँ। आई बाय हैंस विद दिस मनी। मुर्गियां अंडे देंगी और मैं उन अंडों को बाजार में बेच दूंगी। ऐसे कई बार हम भी अपने सपने बना लेते हैं ना, मतलब एक कोई छोटा सा एक्शन होता है, उससे हम अपना पूरा का पूरा प्लानिंग लाइफ का शुरू कर देते हैं। तो देखिए, इमेच्योर प्लानिंग का क्या रिजल्ट होता है। मुर्गियां अंडे देंगी, दी हेन्स विल, अंडे देंगी, ले एग्स। अंडे देने के लिए आप गिव एग्स का इस्तेमाल मत कीजिए, ले एग ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म होगा। सो दी हेन्स विल ले एग्स। द हेन्स इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली जो मुर्गियां वो खरीद कर लाएंगी उनकी बात हो रही है यहाँ पर, और मैं उन अंडों को बाजार में बेच दूंगी। एंड आई विल सेल देम, मैं बेच दूंगी, आई विल सेल देम, कहाँ, बाजार में, इन द मार्केट। अब ये देखें, मुर्गियां अंडे देंगी, द हेन्स विल ले एग्स, और मैं उन अंडों को बाजार में बेच दूंगी, एंड आई विल सेल देम इन द मार्केट। दो चीजें हैं जो आपको यहाँ समझनी जरूरी है। ये अपने आप में कंप्लीट थॉट है, द हेन्स विल ले एग्स। अगर मैं इसके बाद कुछ ना भी कहूं, तो भी ये सेंटेंस एक परफेक्ट सेंस बनाता है और एक मीनिंगफुल थॉट भी आ रहा है इससे। तो ऐसे में जब दो स्टेटमेंट्स जुड़े हुए हों एंड के साथ, तो फैन बॉयज रूल अप्लाई हो जाता है, और एंड के पहले कॉमा लगाना जरूरी हो जाता है। सो द हेन्स विल ले एग्स एंड आई विल सेल देम इन द मार्केट। अब हिंदी में अगर आप देखेंगे तो मुर्गियां अंडे देंगी और मैं उन अंडों को बाजार में बेच दूंगी। तो आई विल सेल देम, अगर मैं कहता हूं तो एसेंस तो आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लिटरल ट्रांसलेशन होना चाहिए, मतलब करेक्ट वाला, ट्रांसलिटरेशन की बात नहीं कर रहा मैं, तो उन वो कहीं ना कहीं मिसिंग है इसमें। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, आई विल सेल देम के बदले मैं कह देता हूँ आई विल सेल दोज एग्स इन द मार्केट। सो द हेन्स विल ले एग्स एंड आई विल सेल दोज एग्स इन द मार्केट। अंडों को बेचकर मैं और पैसे कमाऊंगी और एक सुंदर साड़ी खरीदूंगी। ओके, मैं और पैसे खरीदूंगी, सॉरी, मैं और पैसे कमाऊंगी। सो बाय सेलिंग दोज
अच्छा, बाय सेलिंग दोज उन अंडों को बेचकर नहीं कहा गया है। सो बाय सेलिंग एग्स क्या होगा? मैं और पैसे कमाऊंगी। आई विल, अरे बाबा, बाय सेलिंग एग्स comma I will earn more money. By selling eggs, I'll earn more money और एक सुंदर साड़ी खरीदूंगी and buy a beautiful sari. By selling eggs, I'll earn more money and buy a beautiful sari. आप चाहें तो यहाँ पे बाय सेलिंग द एग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब वो अंडे जो उन मुर्गियों ने दिए होंगे जो ये मोहतरमा लेकर आती हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे बाय सेलिंग द एग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बाय सेलिंग द एग्स आई लर्न मोर मनी एंड बाय अ ब्यूटीफुल साड़ी। फिर मैं उस साड़ी को पहनकर मेले में जाऊंगी और सब मेरी तारीफ करेंगे। फिर ये वाला फिर जो है यहाँ पर हम देन का इस्तेमाल, THEN वाले देन का इस्तेमाल करेंगे। देन कॉमा आई विल वेयर दैट साड़ी। ध्यान दीजिएगा, वियर नहीं है ये, वेयर। सो आई वेयर दैट साड़ी। मैं उस साड़ी को पहनकर मेले में जाऊंगी। I'll wear that साड़ी to the fair और सब मेरी तारीफ करेंगे and everyone, या फिर आप चाहें तो everybody का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Everyone will praise me, full stop. So then I'll wear that साड़ी to the fair and everyone will praise me. जब लोग मुझे देखेंगे तो कई अमीर लड़के मुझसे शादी करना चाहेंगे। जब लोग मुझे देखेंगे, when people will see me, कॉमा, तो कई अमीर लड़के मुझसे शादी करना चाहेंगे। Many rich boys, लड़कों के लिए मैंने यहाँ बॉयज का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो रिच के बदले बदले वेल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैनी रिच बॉयज और मैनी वेल्दी बॉयज वुड, अच्छा देखिए, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली चीज है कि आप अगर इन सारे स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो ये क्योंकि एक एक सीरीज ऑफ थॉट्स है और इन सब में आप देखेंगे कि कोट्स का इस्तेमाल हुआ है। मैं कोट्स ट्रांसलेट करते हुए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली आपको समझ आ ही गया है कि ये सारी चीजें जो है वो सपने का जो पुल बन रहा है मैडम का, तो वहां वो ऑब्वियसली बोल नहीं रही हैं, तो ऐसे में इनको पास्ट में रखना जरूरी नहीं है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा फ्यूचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेनी रिच बॉयज विल, कई अमीर लड़के, विल मुझसे शादी करना चाहेंगे, विल वांट टू मैरी मी। मेनी पीपल विल सी मी, और तो कई अमीर लड़के मुझसे शादी, जब कई लोग मुझे देखेंगे, व्हेन पीपल विल से सी मी, तो कई अमीर लड़के मुझसे शादी करना चाहेंगे। मेनी रिच बॉयज विल वांट टू मैरी मी और मेनी वेल्दी बॉयज विल वांट टू मैरी मी। यह सोचते सोचते उसने खुशी से सर हिलाया। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, अलग अलग जगहों पे देखेंगे तो अलग अलग तरीके से इस चीज को कहा गया है। कुछ जगहों पर कहा गया है कि वह उसने वो खुशी से नाचने लगी। कई जगहों पर कहा गया है कि वह मतलब अलग अलग तरीके के पोजेस करने लगी। तो यहाँ पर बस ये कहा गया है कि यह सोचते सोचते उसने खुशी से सर हिलाया। यह सोचते सोचते के लिए आप कहेंगे थिंकिंग दिस या फिर थिंकिंग अबाउट दिस। सो थिंकिंग अबाउट दिस, कॉमा, ने खुशी से सर हिलाया। शी नॉडेड विथ, नॉड का मतलब होता है सर हिलाना। सो नॉडेड, सर हिलाया। सो शी नॉडेड और खुशी से, तो यहाँ पर विथ एक्साइटमेंट और हैप्पीली, दोनों में से कोई सा भी कह सकते हैं। शी नॉडेड हैप्पीली और शी नॉडेड विथ एक्साइटमेंट। Thinking about this, she nodded with excitement, or thinking about this, she nodded happily. जैसे ही उसने सर हिलाया, मटका गिरकर टूट गया। जैसे ही के लिए आप
एज सुन एज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो द मोमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अ, चलिए द मोमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। द मोमेंट शी, जैसे उसने सर हिलाया, द मोमेंट शी नॉडेड, मटका गिरकर टूट गया। द पॉट, मटका गिरकर फेल और टूट गया, एंड ब्रोक। द मोमेंट शी नॉडेड द पॉट फेल एंड ब्रोक। दूध जमीन पर फैल गया और उसका सारा सपना टूट गया। दूध जमीन पर फैल गया। द मिल्क, फैलने के लिए आप स्पिल, कोई भी लिक्विड जब फैल जाती है जमीन पर या कहीं भी, तो उसके लिए आप स्पिल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो द मिल्क स्पिल्ड ऑन द ग्राउंड, द मिल्क दूध, स्पिल्ड फैल गया जमीन पर ऑन द ग्राउंड, और उसका सारा सपना टूट गया। एंड ऑल हर ड्रीम्स, एंड और के लिए उसका सारा सपना, ऑल हर ड्रीम्स टूट गया। वर शैटर्ड। देखिए, शैटर का मतलब होता है बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाना, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। हर ड्रीम वॉज ब्रोकन, आप चाहें तो उस तरीके से भी इसे कह सकते हैं। सॉरी, ऑल हर ड्रीम की बात हो रही है, उसका सारा सपना। सो ये थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। ऑल हर ड्रीम्स वर शैटर्ड या फिर वर ब्रोकन, इन दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप वैसे तो टेक्निकली, लेकिन सपना टूटने के केस में ना शैटर वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। मतलब वो जमीनी हकीकत से वाकिफ हो गया इंसान, और वो जो सपना था, वो थॉट जो था, वही कहीं ना कहीं पूरा का पूरा गायब हो गया। सो द मिल्क स्पिल्ड ऑन द ग्राउंड एंड ऑल हर ड्रीम्स वर शैटर्ड। सुमन को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, उसने रोते हुए कहा। अच्छा, सुमन को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, इसके लिए आप कहेंगे सुमन रिग्रेटेड। ये सुमन आई होप ऑल ऑफ यू रिमेम्बर, क्योंकि बाकी टाइम तो उसको दूध वाली ही कह रहे थे हम। तो सुमन रिग्रेटेड, किसी भी चीज पर पछतावा होने के लिए आप रिग्रेट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये रिग्रेट कई बार अपने डिसीजन, कई बार अपने फैसलों पर हो सकता है, कई बार किसी से बात करने पर हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और इसी वजह से यहाँ पर सुमन रिग्रेटेड अपनी गलती पर। रिग्रेटेड के बाद जब अपनी गलती कहनी हो तो आप कहेंगे हर मिस्टेक। ऑन हर मिस्टेक मत कहिएगा, रिग्रेट अपने साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेता है। तो सुमन रिग्रेटेड हर मिस्टेक, और उसने रोते हुए कहा। एंड उसने कहा, एंड सेड क्राइंग। अब देखिए, क्या कहा मैडम ने। ये टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एक ही हैं। अगर इन दोनों को एक साथ हमें ट्रांसलेट करना हो तो सेड के बाद कॉमा लगेगा, और फिर क्राइंग के बाद हम आगे आएंगे और फिर कोट्स शुरू करेंगे। काश मैं इतना ज्यादा ना सोचती और अपने काम पर ध्यान देती। आई विश, काश के लिए मैं इतना ज्यादा ना सोचती। आई hadn't thought much, और अपने काम पर ध्यान देती। एंड focused on my work. सुमन regretted her mistake and said crying, रोते हुए कहा, I wish I hadn't thought so much and focused on my work. काश, अच्छा, वह खाली हाथ घर लौट आई। यह भाई साहब, ये फिर से दो स्टेटमेंट्स अलग अलग हो गए हैं, लेकिन टेक्निकली ये एक ही है। वह खाली हाथ घर लौट आई। खाली हाथ घर लौटने के लिए आप रिटर्न एम्प्टी हैंडेड का इस्तेमाल करते हैं। सो शी रिटर्न घर, होम। रिटर्न के बाद अगर होम आता है तो टू की जरूरत नहीं है, लेकिन यही अगर रिटर्न के बाद आप मान लीजिए होटल कहते हैं, सो आप कहते हैं शी रिटर्न टू दी होटल। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो शी रिटर्न होम, और एम्प्टी हैंडेड। देखिए, एम्प्टी एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव, और हैंडेड ये हो गया हमारा पार्टिसिपल, हैंड का थर्ड फॉर्म।
इन दोनों को साथ मिलाकर हम खाली हाथ एक एडजेक्टिव के तौर पे इकट्ठा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो ये जब कभी भी आप करें तो इसके बीच में हाइफन ज़रूर डालिएगा। लिखते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है, बोलने में तो ख़ैर क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन लिखते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शी रिटर्न्ड होम एम्प्टी हैंडेड, यह सबक सीखते हुए अ, अच्छा, यह सबक सीखते हुए के लिए हैविंग लर्न्ड अ लेसन। यह सबक सीखते हुए उसने महस ओके, ये जहाँ से मैंने ये स्टोरी उठाई है वहाँ पर हिंदी का थोड़ा-सा लगता है हाथ तंग थे उन लोगों के, तो मैं इसको अलग ही रहने देता हूँ। यह सबक सीखते हुए टेक्निकली तो ये आपको भी पता है कि इनकम्प्लीट थॉट लग रहा है। शी रिटर्न्ड होम एम्प्टी हैंडेड हैविंग लर्न्ड अ लेसन, मतलब एक सबक सीखकर वो घर वापस आई, कुछ इस तरीके से इस चीज़ को समझिए। उसने महसूस किया कि कल्पनाओं में जीने से कुछ नहीं मिलता। उसने महसूस किया, शी रियलाइज्ड दैट कल्पनाओं में जीने से कुछ नहीं होता। लिविंग जीने से, कल्पनाओं में, इन फैंटेसीज कुछ नहीं मिलता। गेट्स यू नथिंग, शी रियलाइज दैट लिविंग इन फैंटेसीज गेट्स यू नथिंग। वह हमेशा अपने हमें हमेशा अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान देना चाहिए। वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन द टास्क्स, अपने वर्तमान कार्य पर। द टास्क्स एट हैंड, या तो आप ये कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन आवर करंट टास्क्स। वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन आवर करंट, वर्तमान की बात हो रही है, और कार्य के लिए टास्क्स। चलिए, यहाँ पर ये कहानी तो होती है खत्म, लेकिन आपके लिए एक टास्क मैं दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो ये शैडो वर्ड का इस्तेमाल करके एक स्टेटमेंट आप बनाइए, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ये तो आपको पता ही है। मिलते हैं जल्दी।